Hello student. Today I am discuss about EOQ. That's mean economic ordering quantity. Economic ordering quantity. EOQ. Economic ordering quantity. Okay, short form EOQ. We know, हम लोग जानते हैं ये EOQ कॉस्टिंग सब्जेक्ट में रहता है. EOQ followed by cost accounted. So how to calculate EOQ? What is the reason for calculating EOQ? What is the advantage of EOQ? ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा जाने और एक दो सवाल देखें. सर, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सन क्या करता है? सामान प्रोड्यूस करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदता है. तो ये रॉ मटेरियल वो कैसे करके खरीदता है? वो अपना अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अनुसार इसको खरीदे तो डिपेंड करेगा उसके अपना टेक्निक के ऊपर. लेकिन अगर वो चाहता कि हम अगर रॉ मटेरियल खरीदेंगे कुछ साइंटिफिक वे मीन्स जहाँ मेरा रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस मिनिमम हो और बेस्ट हो, तो उसके लिए उसको EOQ सिस्टम फॉलो करना होगा. इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी सिस्टम फॉलो करना होगा. तो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी सिस्टम है वो सिस्टम जिस सिस्टम से मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न अपना रॉ मटेरियल व ऑर्डर प्लेस करता है. जिस ऑर्डर उसके लिए चीप एंड बेस्ट होता, ऑप्टिमम होता. सो EOQ सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर record order of any manufacturing concern place to minimize their inventory cost. Okay, so how to calculate the EOQ ये बाद में जाते. तो इससे ये समझ में आ जा रहा जे इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी से अगर हम लोग ऑर्डर प्लेस करते तो वो सबसे चीप एंड बेस्ट होगा. ठीक ना? तो क्यों ऐसे अगर आप बिना सोचे समझे ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? सर, प्रॉब्लम ये भी हो सकता है आप ज़्यादा ऑर्डर दे सकते हैं, आप कम ऑर्डर दे सकते हैं. ज़्यादा ऑर्डर देने में सर क्या प्रॉब्लम होगा आपका? देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम. आपको सामान को कहीं जगह में रखना होगा, वहाँ स्टोर रेंट लग सकता है, मटेरियल को मेंटेनेंस करने के भी एक तो खर्चा हो सकता है. और अगर ज़्यादा आप मटेरियल खरीदते हैं तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करने पड़ेगा. तो इस तरह वगैरह वगैरह प्रॉब्लम है. कम ऑर्डर होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर? कम ऑर्डर होने से आपका क्या होगा? कम ऑर्डर देने से आप प्रोडक्शन में कम हो जाएगा. आपका जो डिमांड है उसको आप फुलफिल नहीं कर पाओगे. इस तरह भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो ऑर्डर इस तरह देना चाहिए जो आपके लिए सफिशिएंट हो एवं वो इकोनॉमिकली बेस्ट हो. तो इसीलिए आप लोग को ये निकाला गया है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी. इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? EOQ इजिकल टू होता है रूट ओवर 2AB बाय CS. देखिए सर, ये फॉर्मूला तो बहुत सारा किताब में बहुत सारा टेक्निक से लिखा हुआ है, लेकिन ये टेक्निक ऐसे हर फॉर्मूला ये तो साइंस जैसे फॉर्मूला नहीं है. तो ये फॉर्मूला को हम लोग अपना तरीका से सजा सकते हैं. यानी कुछ किताब में लिखा है 2AB बाय ओनली फॉर C. So we don't go to this type of argument. हम लोग इस फॉर्मूला को इस तरह स्ट्रक्चर से अगर समझे तो हम लोग को ये समझने में सुविधा होगा. यहाँ A मतलब होता है एनुअल डिमांड. A इज इक्वल टू इज एनुअल डिमांड. ओके. B इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. ओके. C is equal to cost per unit and A is equal to percentage of
कैरिंग कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। ओके, लेकिन हम लोग ना सी और एस को अगर एक साथ बोले तो क्या बोलेंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ EOQ। दैट्स मीन ए मीन्स एनुअल डिमांड। आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कितना एनुअल रिक्वायरमेंट है मैं रॉ मटेरियल का, यह है ए एनुअल डिमांड। बी मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट। आपको सर ऑर्डर प्लेस करने में एक खर्चा होता, तो जैसे आज अगर मॉडर्नाइजेशन में सोचो, मेल खर्चा, बा प्रिंटिंग चार्ज, ऑर्डर प्रिंट करने में खर्चा, ट्रंकॉल कूली, इस तरह का बहुत सारा वगैरह वगैरह खर्चा हो सकता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सर कैरिंग कॉस्ट, इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। इसको बता रहे हम, C इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट रॉ मटेरियल का दाम कितना, उसको बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट। नाउ लास्ट वन इज परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। ये क्या है सर? इस इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है ये एस। सर फिर से हम बता दे रहे, ये जो फॉर्मूला हम एस बोल रहे, कोई किताब इसमें सी बोल सकता, पी बोल सकता, डजंट माइंड। ओके, सो कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या है सर? देखो एक बात सोचो, कैरिंग कॉस्ट पहले ये एकदम दिमाग में मत रखना जब कैरिंग कॉस्ट मीन द ट्रैवलिंग कॉस्ट। नो carrying cost actually those type of expenses which is involved in your raw material, like suppose internal transportation means, मानो आप रॉ मटेरियल खरीद के लाए, आपका गोदाम में रॉ मटेरियल आ गया, फिर कुछ हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना मुटिया द्वारा उसको गोदाम में ले गए, तो मुटिया को एक तो पैसा देने पड़ा। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। भाई इधर उधर सामान करने पड़ रहा, उसमें भी छोटा छोटा व्हीकल द्वारा हम लोग देखते हैं अभी टीवी चैनल में बड़ा बड़ा फैक्ट्री में सामान बनने के बाद इधर उधर कर रहा प्रोसेस के लिए, तो ये भी बोलते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। और क्या हो सकता है सर? अगर छोटा से सोचे, सपोज अगर आप लोग देखोगे जब ट्रक से सामान को गोदाम में ले जाया जाता, कुछ चीज जैसे अगर राइस सोचे तो कुछ राइस गिर जाता, इसको बोलते हैं डिटोरेशन। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कैरिंग कॉस्ट। डिटोरेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट। और क्या हो सकता है सर? और एक तो मेन चीज सोचे, जैसे मानिए सर आप जो रॉ मटेरियल खरीदे हैं उसको लिए तो आपको इन्वेस्ट करने पड़ा, पैसा लगाने पड़ा। उस पैसा के ऊपर तो इंटरेस्ट भी आप सोच सकते हो। पैसा अगर आप बैंक में रखते तो वहां से तो इंटरेस्ट मिलता। सो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ द कैरिंग कॉस्ट। और क्या हो सकता है सर? अब वो स्टोर को मेंटेन करने के लिए कुछ अगर खर्चा करते तो वो भी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है, ठीक ना? इस तरह का वगैरह वगैरह खर्च, जो भी मटेरियल रिलेटेड आपका खर्च होगा उसको बोलेंगे हम लोग कैरिंग कॉस्ट। और इसमें हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे कि एक यूनिट रॉ मटेरियल का कैरिंग कॉस्ट कितना, एक यूनिट रॉ मटेरियल का कैरिंग कॉस्ट कितना, ठीक है? इसमें हम लोग और भी दो चीज निकाल सकते हैं। नंबर क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर। कैसे निकालेंगे सर? नंबर ऑफ ऑर्डर होगी आपका A बाय EOQ। A मीन्स एनुअल डिमांड और EOQ जितना करके ऑर्डर दे रहे हैं। अब निकाल सकते हैं टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर। कैसे निकालोगे ना? आप निकालोगे, अगर महीना में निकालना चाहता 12 मंथ बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, 12 मंथ बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। अगर आप इसको डे में निकालना चाहते हैं तो 365 बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। डिपेंड अपॉन आवर क्वेश्चन, डे में निकालेंगे ना मंथ में निकालेंगे, ठीक ना? चलिए अब हम लोग आते और एक तो फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को काफी काम देगा। वो फार्मूला है, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते। हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट।
ये भी एप्लीकेबल होगा, इसलिए फॉर्मूला को भी आप लोग को सामने प्रेजेंट करके रखना। क्या इसमें आप बोलोगे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का कितना खर्च हो रहा, यानी ए इंटू सी, ए मीन्स एनुअल डिमांड, ए मीन्स एनुअल डिमांड, सी मीन्स कॉस्ट पर यूनिट। ओके, उसके बाद आप बोल सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो रहा, बी इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर, बी मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक ना। एंड कैरिंग कॉस्ट, सर इसको ध्यान में रखिएगा, कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होगा ना, ऑर्डरिंग क्वांटिटी बाय 2 इंटू सी एस इज कॉल्ड द कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग क्वांटिटी बाय 2 इसलिए कि इसको एवरेज मान लिए कि वे तो एक्सपेक्टेड है, फिर ये टोटल करने से आपको मिल जाएगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक ना। और सर एक चीज और याद रखिएगा, हैंडलिंग कॉस्ट अगर मतलब सोचते, हैंडलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, इसको आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी सीए फाइनल में ये बात बोल देता हैंडलिंग कॉस्ट निकालो, तब आपको खाली कैरिंग कॉस्ट निकालना होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग तो सम में जाएंगे, अब हम लोग तो सम में जाएंगे, इसको देख लीजिए आप लोग, इसी फॉर्मूला बेस से हम लोग सम में जाएंगे। ओके, नाउ गो टू द वन ऑफ द सम। पहले हम आप लोग को सम को पढ़ रहे हैं। A publishing house purchase 2000 unit of a particular item per year. A manufacturing concern purchase करता है 2000 unit per year. So here annual demand given 2000 unit. Annual demand given 2000 unit. Okay, and cost per unit rupees 20. Sir, C given rupees 20. C given rupees 20. Okay. The ordering cost per order rupees 50. So B is called the ordering cost is equal to rupees 50. B is called ordering cost. Then it given rupees 50 and carrying cost given here. Just a minute, I just find out the math. Carrying cost given here 25%. CS is equal to here 25%. So you know that CS is equal to 20 into 25%. That's mean rupees 5. So CS is rupees 5. Now we are find the EOQ. EOQ economic ordering quantity is equal to root over 2AB by CS. Now A given 2 into A 2000 into B 50 divided by CS 5. Now I am calculate through calculator. 2 into 2000 into 50 divide 5, 40,000 under root 40,000 under root, that's mean 200 unit, that's mean 200 unit. Okay, so now here I am calculate EOQ 200 यूनिट। इसका मतलब इसको 2000 यूनिट साल में जरूरत है, इसको कितना, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को कितना करके खरीदने से सबसे चीप एंड बेस्ट होगा, कितना करके ना 200 यूनिट करके खरीदने से उसको सबसे चीप एंड बेस्ट होगा। तो कितना बार उसको ऑर्डर देने पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर अगर जानते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर होगा 2000 डिवाइड बाय 200, सो दैट्स मीन 10 टाइम्स, उसको 10 बार ऑर्डर देना होगा। तो टाइम गैप कितना होगा, कितना महीना बाद उसको ऑर्डर देना होगा। तो अगर महीना में हिसाब करते हैं 12 by 10 दैट्स मीन 1.2 मंथ। और अगर आप इसको दिन में करते तो 365 by 10 दैट मीन 36.5 डेज, पॉइंट इग्नोर 36 डेज अप्रॉक्स।
approx. So it is the calculation of EOQ. But in the question of, in this case, not only you find out the EOQ, और भी इसमें कुछ बोला है. चलिए उसको देखते क्या बोला है. देखो बोला है फाइंड द ऑप्टिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी हम लोग निकाल लिए, ठीक ना. इसके बाद बोला है इट इज, इसके बाद बोला है क्या बोला है सर, देखते एक बार. हाँ नाउ देखो इसमें क्या बोल रहा है, जे ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकालो. हम लोग निकाले ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ हम लोग निकाल लिए. इसके बाद आपको बोल रहा है और एक बढ़िया सवाल, जो आपका परचेस मैनेजर आपको कह रहा है जो आप 200 करके खरीद रहे हैं 2000 यूनिट मतलब 10 बार, क्यों ऐसे खरीद रहे हैं. अगर आप 1000 यूनिट करके खरीदते और मोर 1000 और मोर खरीदते तो वो सप्लायर बोला है जो 3% डिस्काउंट देगा. आप EOQ सिस्टम से 200 करके खरीद रहे हैं 10 बार, लेकिन अगर 1000 करके व उससे ज़्यादा करके खरीदते हैं, ज़्यादा करके अगर खरीदते हैं तो 3% आपको डिस्काउंट मिलेगा. आप क्या इसको, इस प्रोपोजल को क्या एक्सेप्ट करोगे. ये भी ये क्वेश्चन किया है, ये ICW फाइनल में आया था. चलिए इसके देखने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको तो देखना होगा जो EOQ सिस्टम अनुसार आपका टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है. EOQ सिस्टम अनुसार आपका टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है. चलिए देखते हैं. टोटल कॉस्ट TC मीन्स टोटल कॉस्ट एज पर EOQ सिस्टम, टोटल कॉस्ट एज पर EOQ सिस्टम. ओके. सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट कितना पड़ेगा. सर आप कितना करके भी खरीदो, आपको तो साल में 2000 खरीदना है, 2000 करके खरीदोगे, कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपया, तो यहाँ आपको 40,000 रुपया पड़ेगा. ठीक है. और क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट. अगर आप EOQ अनुसार सर खरीदते हैं तो आपको 10 बार ऑर्डर देना होगा, और एक ऑर्डर भेजने में आपका खर्च होता है 50 रुपया. तो इस परिस्थिति में आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 रुपया पड़ेगा. और कैरिंग कॉस्ट कितना पड़ेगा. कैरिंग कॉस्ट पड़ेगा ऑर्डरिंग क्वांटिटी बाय 2 मतलब 200/2 इंटू CS मीन्स 5. सो ये भी आपको 500 पड़ेगा. तो टोटल आपका हो गया 41,000. आप EOQ अनुसार खरीद रहे, आपको टोटल पड़ रहा है 41,000. ठीक है. अब अगर हम लोग देखते जे डिस्काउंट ऑफर को अगर हम लोग एक्सेप्ट करते तो वहां टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा. तो लिख रहे इफ डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्टेड, अगर डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा. कॉस्ट पर यूनिट होगा जो हमको पहले लगता था 20 रुपया, 20 रुपीज लगता था, अभी 20 रुपीज माइनस 3% डिस्काउंट मिलेगा, तो यानी 19 रुपीज 40 पैसा लगेगा पर यूनिट. तो CS कितना हो जाएगा सर, 19 रुपीज 40 पैसा का 25%, 19 रुपीज 40 पैसा का 25%. नाउ कैलकुलेट. 4.85 पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट 4.85. ओके. नाउ कैलकुलेट द, एकदम इसी तरह से हम फिर से इसका भी टोटल कॉस्ट कर रहे हैं. सर जैसे भी खरीदो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आपको कितना खरीदने पड़ेगा, 2000 खरीदना तो पड़ेगा ही, लेकिन दाम पड़ेगा आप 19 रुपया 40 पैसा करके. यहाँ आपको सस्ता होगा, जो यहाँ 20 रुपया करके पड़ा था यहाँ 19 रुपया 40 पैसा. तो 19 रुपया 40 पैसा 2000 इंटू 19 रुपया 40 पैसा अगर सोचे, 2000 इंटू 19 रुपया 40 पैसा सोचे तो आपको पड़ रहा है 38,800. आपको पड़ रहा है 38,800. ओके. एड ऑर्डरिंग कॉस्ट. सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा. सर अगर आप 1000 करके खरीदते 2000 यूनिट तो कितनी बार ऑर्डर देना होगा, 2 बार ऑर्डर देना होगा. आपको 2 बार ऑर्डर देना होगा, और एक ऑर्डर में आपका कितना खर्च होता है सर 50 रुपया, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको पड़ेगा 100 रुपया. सर एक तो क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या क्वेश्चन.
सर आप क्वेश्चन में बोले थे हमको 3% डिस्काउंट मिलेगा, हमको 3% डिस्काउंट मिलेगा अगर हम 1000 में उससे ज्यादा खरीदते हैं। तो सर आप 1000 क्यों सोचे? आप तो ऐसे भी सोच सकते थे जो 2000 ही एक ही बार में खरीद लेगा। हाँ सोच सकते हैं, हाँ सोच सकते हैं, लेकिन उसमें तो मेरा लॉस है। अगर हम 2000 एक साथ ही खरीद लेते तो देखो, ऐसे अगर हम लोग सोचो, अगर हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट से सोचे, जनरल कॉन्सेप्ट से सोचे, जब तुमको 1000 में ही 3% डिस्काउंट मिलता है तो आप 1001 खरीदने क्यों जाओगे? आप तो को तो पता, आपको तो बोला है 1000 में उससे ज्यादा खरीदने से आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर हजार ही डिस्काउंट मिल जाता, आपको 1000 से ज्यादा खरीदने से तो 4% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 3% डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे बेहतर आप कम में डिस्काउंट को अवेल करो। ये तो आपको जनरल कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट इकोनॉमिकली सोचोगे, कॉस्टिंग हिसाब से सोचोगे तो सर यहाँ तो आपको एक बार ऑर्डर में ही चलेगा, यानी 50 रुपया। लेकिन इस जगह में अगर देखोगे, कैरिंग कॉस्ट में अगर देखोगे, एड कैरिंग कॉस्ट इजिकल टू, हम लोग तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी 1000 सोचे, 1000/2 इंटू CS है आपका 4.85। सो here come 500 into 4.85, 500 into 4.85, 2425। सर यह देखो, अगर आप यह 2000 एक बार खरीदते तो 2000/2 होता, मतलब 1000 इंटू दिस, मतलब ये डबल अमाउंट हो जाता। यानी आपका होल्डिंग कॉस्ट बा हैंडलिंग कॉस्ट आपका ज्यादा हो जाता। तो टोटल यहाँ अगर करते तो 41,325 आया। सर देखो, अगर डिस्काउंट ऑफर आप अवेल करोगे तो आपको 325 ज्यादा देने पड़ेगा। यहाँ देखो आपका EOQ सिस्टम से खरीद रहे थे 41,000 हो रहा था, यहाँ लेकिन 41,325 हो रहा। इसका मतलब डिस्काउंट ऑफर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो लास्ट में लिखोगे सो डिस्काउंट ऑफर may not be accepted. Okay, such type of question come in your professional studies. चलिए हम लोग और एक सवाल में चलते। क्वेश्चन नहीं था, चलिए सर और एक तो मजेदार मैथ में आते। देखो यहाँ बोल रहा है जे कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी ऑफ द ऑर्डर, दैट मीन EOQ सिस्टम मिनिमम कॉस्ट। ओके, देन यू गो टू द EOQ सिस्टम। बेस्ट क्वांटिटी ऑर्डर मीन्स यू कैलकुलेट EOQ। क्वेश्चन में आपको बोला है अगर आप 500 से कम यूनिट खरीदते हैं तो आपको 10 रुपीज पड़ेगा। अगर आप 500 बहुत से ज्यादा लेकिन 1600 से कम खरीदते हैं तो आपको पड़ेगा 9 रुपया 60 पैसा। अगर आप 1600 खरीदते हैं बहुत से ज्यादा लेकिन 4000 से कम खरीदते हैं तो आपको पड़ेगा 9 रुपया 40 पैसा। अगर आप 4000 बहुत से ज्यादा खरीदते हैं लेकिन 8000 से कम खरीदते हैं तो आपको पड़ेगा 9 रुपया 20 पैसा। और अगर आप 8000 बहुत से ज्यादा खरीदते हैं तो आपको पड़ेगा 10 रुपया। ठीक ना? तो ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन में। और भी आपको बोल रहा है जे साल में आपको एनुअल डिमांड है, साल में आपका एनुअल डिमांड है 8000 kg, साल में आपका एनुअल डिमांड है 8000 kg। कैरिंग कॉस्ट दे रहा है 20%। ओके, कैरिंग कॉस्ट दे रहा है 20%, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह इसका नाम। और क्या बोला, कॉस्ट पर यूनिट दे रहा 10 रुपया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करेंगे। तो पहले हेडिंग देते कंप्यूटेशन ऑफ बेस्ट क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कॉलम में लिखे SL नंबर, सीरियल नंबर, फर्स्ट कॉलम किए, दूसरा में लिख रहे नंबर ऑफ ऑर्डर, तीसरा में हम लोग 1 लिखे, 2 लिखे,
4 लिखे, 5 लिखे, 10 लिखे, 16 लिखे, 20 लिखे। ठीक है, थोड़ा गैप सर ज़्यादा हो गया, हम थोड़ा को ठीक कर लेते। ये 2 कर दिए, 4 को थोड़ा सा सामने लाए, 5 को और सामने लाए, 10 को भी सामने ले आए और 16 को यहाँ ला दिया। ठीक, सो दिस इज अवर नंबर ऑफ ऑर्डर, दिस इज अवर नंबर ऑफ ऑर्डर। सर आप इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्डर लिए क्यों, ये पहले बताइएगा हम लोग को, तभी आपको मैथ बनाने देंगे। नहीं सर, मैथ बनाने थोड़ा हमको दो, फिर हम आपको लोग को ये बता रहे हैं क्यों हम इस तरह ले रहे हैं। ऐसे नाइंसाफी मत करो। नंबर 1 में हम लिख रहे हैं, 1 का नहीं, ए करके लिख रहे हैं हम लोग, ए करके लिख रहे हैं एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड आप लोग देखे थे, एनुअल डिमांड आपका 8000 केजी बताया था, तो आप सब में 8000 केजी लिखे दो, सब में 8000 केजी लिख दो। ठीक ना। अब आपको हम बता रहे हैं, लिखो ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी बी करके लिखे ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सर अगर आप एक बार ऑर्डर में 8000 को एक ही बार में ऑर्डर दोगे तो 8000 ही देना पड़ेगा, अगर 2 बार दोगे तो 4000 करके देने पड़ेगा, अगर 4 बार दोगे तो 2000 करके देने पड़ेगा, अगर 5 बार दोगे तो 1600 करके देना पड़ेगा, अगर आप 10 टाइम्स देते तो 800, अगर आप 16 टाइम्स देते तो 500, अगर आप 20 टाइम देते तो 400। ठीक है सर, और नहीं आप लोग बोले थे आप लोग को क्वेश्चन के आंसर देंगे आप। सर देखो, अगर आपको तो क्वेश्चन में बताया है कि 8000 करके आपको साल में जरूरत है, आप एक बार में खरीद सकते हैं 8000, आप 2 बार में खरीद सकते हैं 4-4000 करके, आप 3 बार में भी खरीद सकते हैं। सर 8000 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा सर, डेसिमल आ जाएगा, 2667 आ जाएगा सर। तो हम लोग डेसिमल को अवॉइड करने के लिए राउंड फिगर को बनाए। उसी तरह अगर आप 6 टाइम को 8000 को अगर 6 से डिवाइड करोगे वो भी डेसिमल आएगा, 11, 12, 13, 14, 15 में डिवाइड करोगे तो डेसिमल आएगा सर, इस एक तो कारण। ठीक है सर, मान लिए। अब लोग आप ये भी बताइए, आप 20 टाइम्स तक क्यों, इससे आगे भी तो आप जा सकते थे सर। जाने का जरूरत क्या है, आपको क्या बोला क्वेश्चन में, जे 500 से कम ऑर्डर देने में आपको इतना रुपया करके पड़ेगा, 10 रुपया करके पड़ेगा, बोला था ना। तो आपको तो 400 आ गया, आप इससे भी कम ऑर्डर दोगे तो वही कॉस्ट पर यूनिट पड़ेगा, तो हम लोग उससे कम में यार नहीं किए। इसीलिए फिर से सर क्लियर कर लो, हम बोले आपको क्वेश्चन में बोला है जो 8000 में उससे ज्यादा ऑर्डर दोगे तो इसीलिए हम 8000 को लिए। 500 में उससे कम ऑर्डर दोगे, 500 में उससे कम, 500 मतलब 16 में हो जाता है, उससे कम मतलब 20 में हो जाता है, तो यानी और कम करने की क्या जरूरत है, उसमें तो आपको एक ही पड़ेगा। ठीक है ना सर, तो ये क्वेश्चन का सवाल का आंसर हम दे दिए। अब हम लोग सी में लिखते एवरेज स्टॉक हेल्ड, एवरेज स्टॉक हेल्ड। हम लोग ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी को 2 से डिवाइड कर देते हैं, B डिवाइडेड 2, दैट्स मीन ये 4000, ये 2000, सर ये 1000, ये 800, ये डिवाइड 2 मीन्स 400, ये 250 और ये 200। सर रुकिए, अब बोले हम लोग कर दिए, क्या बोले आप, ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी को 2 से डिवाइड कर दो, ऑर्डरिंग क्वांटिटी को 2 से डिवाइड कर दो तो एवरेज स्टॉक हेड आ जाएगा। सर ये तो मानते हैं ये 2 से डिवाइड करने से एवरेज होता है, ठीक है, लेकिन सर ये निकाले क्यों, इसको तो बताइए, तब तो ये दिमाग में रहेगा हम लोग को। सर इसमें भी थोड़ा सा हमको बक दीजिए सर, थोड़ा से बक दीजिए, इसका भी क्यों हम एवरेज स्टॉक हेड निकाल के रखे, इसका भी कारण आप लोग को जरूर बताएंगे, थोड़ा से बक दीजिए। ओके, डी, ये तो आप लोग को समझ में आ गया जो एवरेज स्टॉक हेड कैसे करके निकाले। ओके, ABCD, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर,
एक ऑर्डर भेजने में कितना खर्च होता है सर, वो हम लोग देखे थे। एक ऑर्डर खर्चा होता है आपका 10 रुपया, तो सब में फिलहाल 10 रुपया लिख दो, सब में फिलहाल 10 रुपीज लिख दो, ठीक ना। डी ई सर कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। सर इसमें आपको क्वेश्चन को ढंग से देखना होगा, कॉस्ट पर यूनिट में आपको क्वेश्चन फॉलो करके करना होगा। सर अगर आप 8000 पाव से ज्यादा ऑर्डर देते तो आपको पड़ेगा 9 रुपया। अगर आप ऑर्डरिंग क्वांटिटी आपका 4000 होता तो आपको पड़ेगा 9 रुपया 20 पैसा। क्यों यहाँ बोला था जे 4000 पाव से ज्यादा दोगे लेकिन 8000 से कम तो 9 रुपया 20 पैसा। अगर आप 2000 करके ऑर्डर देते सर तो आपको पड़ेगा 9 रुपया 40 पैसा, ठीक है। अगर आप 1600 करके ऑर्डर देते तो यहाँ भी आपको 9 रुपया 40 पैसा पड़ेगा। क्यों सर 9 रुपया 40? तो आपको लिखा है तो जो 1600 में उससे ज्यादा दोगे 4000 से कम तो जरूर दोनों में एक ही पड़ेगा। अगर आप 800 करके ऑर्डर देते यानी आपका ऑर्डर अगर 500 से ज्यादा 1600 से कम होता है तो आपको पड़ता है 9 रुपया 60 पैसा। तो यहाँ भी 500 में भी 9 रुपया 60 पैसे पड़ेगा। लेकिन अगर 500 से कम ऑर्डर देते तो आपको पड़ेगा 10 रुपया, आपको पड़ेगा 10 रुपया। तो कॉस्ट पर यूनिट हम लोग देख लिए क्वेश्चन अनुसार। एफ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। सर कैरिंग कॉस्ट तो आप लोग को बताया था 20% है, कैरिंग कॉस्ट आप लोग को बताया था एस इजिकल टू 20% है, ठीक ना। सो कॉस्ट पर यूनिट जो आया है कितना, ई का 20%, ई का 20%, तो 9 रुपीज का 20% 1.80, ठीक है। और 9.20 का 20% 1.84, 9.40 का 20%, 9.40 का 20% 1.88, ये भी 1.88 होगा। 9.6 का 20% सर 1.92, ये भी 1.92 होगा, ये होगा 2 रुपया, ठीक है ना सर। चलिए अब हम लोग दूसरा चीज में चलते हैं। ई एफ हो गया, अब हम लोग करते जी। जी सर जी क्या है, जी में हम लोग करेंगे, क्या करेंगे जी में, टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट। इसका मतलब आपको एनुअल डिमांड ए इंटू सी, सी मीन्स कॉस्ट पर यूनिट जिसको हम यहाँ दिखाए हैं ई में, तो ए इंटू ई, सो 8000 इंटू 9 72,000 मटेरियल कॉस्ट पड़ेगा। 8000 इंटू 9 रुपया 20 पैसा, 8000 इंटू 9 रुपया 20 पैसा, 8000 इंटू 9 रुपया 20 पैसा 73,600 पड़ेगा सर यहाँ। फिर 8000 इंटू 9 रुपया 40 पैसा, 8000 इंटू 9.4, सो 75,200, 75,200। फिर 8000 इंटू 9 रुपया 40 पैसा, ये भी उतना ही पड़ेगा 75,200। फिर 8000 इंटू 9.6 76,800, 76,800, ये भी 76,800 और ये आपका हो जाएगा 80,000। सो ये हम लोग जानते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो हम लोग मैथ किए। नेक्स्ट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर एक एक ऑर्डर का कॉस्ट डी, जिसको हम लोग डी बोले, डी इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर, डी इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर। सर अगर एक बार आप ऑर्डर देते तो आपको 10 रुपये पड़ेगा, अगर आप 2 बार ऑर्डर देते तो 20 रुपया पड़ेगा, 4 बार देने से 40 रुपीज पड़ेगा, 5 बार देने से 50 रुपीज, 10 बार देने से 100 रुपीज, 16 टाइम्स देने से 160, 20 टाइम्स देने से 200। ओके, एच आई टोटल कैरिंग कॉस्ट,
कैरिंग कॉस्ट। सर यहाँ क्या करते हैं आप, यहाँ करते थे, याद है पिछले मैथ में सिखाया, ऑर्डरिंग क्वांटिटी बाय 2। ओहो हो, इसीलिए तो आप निकाल के रखे हैं, ऑर्डरिंग क्वांटिटी बाय 2 मींस आवर स्टॉक हेड। क्यों, ये आप काम देगा, ये ऑर्डर C इंटू सी एस मीन्स F, तो C इंटू एफ, ओके। तो इसीलिए हम बताए थे ना, आप लोग को बताएंगे कि इसको क्यों निकाल के रख रहे। हमको पता था जे टोटल मटेरियल, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में आपको आएगा टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला में ऑर्डरिंग क्वांटिटी बाय 2 आता है, उसी भी हम लोग इसको निकाल के पहले से रख दिए थे। क्यों यहाँ निकाले थे, ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, इसको 2 से डिवाइड करके लिखने में सुविधा है। तो मैथ करने के समय ये सब को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो कौन चीज को पहले कर लेने से हमको उतना माथा खराब नहीं होगा। चलिए C इंटू एफ करते हैं आप, तो 4000 इंटू 1 ऑर्डरिंग क्वांटिटी, 4000 इंटू 1.80, 4000 इंटू 1.80, हियर कम 7200, 7200। फिर 2000 इंटू 1.84, 2000 इंटू 1.84, so here come 3680, 3680। सर उसके बाद आप क्या लिखे, 1000 इंटू 1.88, so 1,1,888, 1000 इंटू 1.88, 1880। फिर 800 इंटू 1.88, so here come 1504। फिर 400 इंटू 1.92, so here comes 768। फिर 250 इंटू 1.92, 480 and 200 इंटू 2 मीन्स 400। अब हम लोग सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे ना, सबको क्यों ऐड करेंगे, हम लोग को इन्वेंट्री कॉस्ट में किसको चाहिए, टोटल कॉस्ट अगर जानना चाहते हैं तो किसमें, कौन चीज को चाहिए, टोटल कॉस्ट में आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग G बोले, G प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट H प्लस कैरिंग कॉस्ट I। चलिए तीनों को जोड़ते, 72,000 प्लस 10 प्लस 7,200, so 79,210, okay। 73,600 plus 20 plus 3680, so here comes 77,300, फिर 75,200 plus 40 plus 1880, so here comes 77,120, next 75,200 plus 50 plus 1504, so here comes 76,754, next 76,800 plus 100 plus 768, so here comes 77668, then 76,800 plus 160 plus 480, so here comes 77440, and last one 80,000 plus 200 plus 400, so 80,600। now you see सबसे कम किसमें हुआ, एक बार ऑर्डर देने से आपको टोटल कॉस्ट पड़ता 79,210, 2 बार देने से थोड़ा से कम हुआ, 4 बार देने से और थोड़ा कम हुआ, 5 बार में देखो 76 पहुंच गया, लेकिन 10 बार में फिर ज्यादा हुआ, 16 बार में भी ज्यादा, 20 बार, तो ये हो रहा 5 टाइम्स ऑर्डर है आपके लिए सबसे चीप एंड बेस्ट। क्यों, इसमें देखो टोटल कॉस्ट आ रहा 76,754, बाकी सब में देखो ज्यादा है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं जो बेस्ट क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर कितना करके ऑर्डर दोगे, 5 टाइम ऑर्डर देने से आपको 1600 करके ऑर्डर देने पड़ेगा, ऑर्डर इज 1600 यूनिट, जहां आपका कॉस्ट पड़ रहा है 76,754। ओके, दिस इज द मैथ।
होप आप लोग को बढ़िया लगा है, ठीक ना। ओके।